हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं आज बना रही हूँ यहाँ पर चॉकलेट वाली केक। तो चॉकलेट वाली केक में मतलब अंदर पूरी फुल चॉकलेट है, ऊपर से उनको क्रीम की। बाद में एक दिन पहले की ये ऑर्डर दी हुई, मैं आधा केक बना ली थी, फॉन्डेंट का ऑर्डर था। उसके बाद दोपहर में शाम को केक लेना था, बोलने कि नहीं मुझे क्रीम चाहिए। तो मैंने तो बोला कि मैं तो पूरी फॉन्डेंट की तैयारी कर दी थी, अंदर की फिलिंग ऊपर की कवरिंग करके पूरी चॉकलेट। फिर बोली नहीं भाभी मुझे क्रीम चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत आ रहे हैं तो फॉन्डेंट नहीं पसंद आएगा। मैंने बोला ठीक है। तो उनको बास्केटबॉल जैसा चाहिए था थीम, तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके लिए मैं क्रीम फेंट ली, क्रीम फेंट के उसमें ऑरेंज कलर डाल दी। तो देखिए इतना ऑरेंज कलर डाल दी। जो लोग फोटो देते हैं ना, वो कैमरे की कमाल होती है, बहुत लाइट बहुत डार्क होती है। और ये क्या होता है, ओरिजिनल कलर कितना भी करोगे वैसा नहीं आ पाता है। अगर मैं वही केक को फोटो में खींच दूँ ना तो वैसा हो जाता है सेम। तो देखिए मैंने बाउल में नीचे बर्फ़ रख दी, क्योंकि आज इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, इतनी भयंकर। इस रूम में एसी ने तो और परेशानी हो रही। मैंने बोला कि अगली बार कैसे भी गर्मी में एसी लगा लेंगे, बिना एसी के यहाँ काम होता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने बर्फ़ के ऊपर क्रीम रखा है, और मैं थोड़ी सी टिश्यू पेपर को ना भिगो के रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, आपके केक की जो बेस होती है ना वो हिलता नहीं, वो एकदम सेट रहता है। तो ये देखिए पूरी फॉन्डेंट की तैयारी हो गई थी। फॉन्डेंट जैसे ऊपर से कवरिंग कर दी थी, क्योंकि मैंने बोला कि आपको फॉन्डेंट चढ़ाऊंगी तब दिखाऊंगी, क्योंकि अंदर की ना पूरी चॉकलेट से फिल थी, ऊपर की भी चॉकलेट से। मैं फ़ोटो निकाल कर उनको दे दूँगी, क्योंकि क्लाइंट्स को जब तक फ़ोटो ना दो ना बहुत जल्दी भरोसा नहीं करते, उनको लगता है कि ऊपर से क्रीमी है। मैंने बोला कि नहीं, इसलिए मैं फ़ोटो खींच के रख लेती हूँ कि जब कभी पूछते हैं कि क्रीम था भाभी चार्ज इतना, तब मैं बोलती हूँ कि आपने ऑर्डर दिया था फॉन्डेंट का। अब तो फॉन्डेंट की तैयारी अलग से होती है, और चॉकलेट की तैयारी अलग से होती है, क्रीम की तैयारी अलग से होती है। सब केक अलग अलग तरीके से बनते हैं। और ये केक बनने से पहले ही हो गई थी मेरी 1 kg के ऊपर, फॉन्डेंट चढ़ाने से पहले ही हो गई थी 1 kg की। तो मैंने फटाफट क्या किया ना कि इसको सेटिंग करने के लिए रख दी थी। अगर ज़रा सा लेट कर देती तो मैं इस पर फॉन्डेंट चढ़ा देती। तो फिर मैंने इस पर क्रीम लगाया, उनको ऑरेंज कलर का था, वो बास्केट का थीम था, बास्केटबॉल का। तो मैं पूरी ऑरेंज कलर क्रीम लगा के ऊपर से कवर कर दूँ, क्योंकि पूरी चॉकलेट से भरा हुआ है। बस क्रीम से कलर देना है उनको, थोड़ी सी डिजाइन देना है। तो वैसे चारों तरफ से मैं ऐसे कर दूँगी। और सबसे अच्छा पता, पैलेट नाइफ फ्लैट नाइफ से अच्छा रहेगा। अगर आप ना न्यू मतलब बेकर हैं तो आप शुरू से प्रैक्टिस करें ना, स्केल लीजिए। स्टील की जो स्केल होती है ना वो बहुत हल्की भी होती है, और फटाफट करने में काम आती है। तो वो मैं बोलूँगी अगर ले लिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पहली बार ले रहे हैं तब स्केल लीजिए, इससे काम करिएगा। और यहाँ इतनी इतनी गर्मी हो रही, इतनी भयंकर गर्मी हो रही ना, कि जब मैं केक बना रहे थे, यहाँ की डिग्री भोपाल में 45 डिग्री चल रही है, इतनी गर्मी हो रही है। और वो भी केक में दोपहर में बना रही थी। तो देखिए साइड से ना स्क्रैपर ले लीजिए। मैंने स्टील का स्क्रैपर लिया, उसे फिनिशिंग दे देंगे। इसको तो कहो कि पहले से रखी थी फ्रिज में तो सेट हो गया था, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठी थी तो मैंने बोला कि इसका जो डेकोरेशन वो बना लेते हैं। वो बना ली थी, बस कवर लगाना था ऊपर से, यानी ऊपर से फॉन्डिंग चढ़ाना था और कुछ नहीं करना था। तो देखिए साइड से भी स्क्रैपर लगा दी मैं, और फिनिशिंग करके मैं इसे रख दूँगी। और हाँ फ्रेंड, मैंने कल चोको लावा डाला था कप के, आप लोग ज़रूर देखना, वो बहुत अच्छी है, बहुत बहुत काम की चीज़ है। एक बार उसे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि वो खाने में भी टेस्टी लगती है और बच्चों को भी। और बना के आप आराम से फ्रिज में ना 4 दिन रख सकते हैं आराम से कम 4 दिन। और जब खाना हो तो फटाक से निकाल के ओवन में गर्म करिए, और गर्म करके खा सकते हैं, आसानी से खा सकते हैं। अगर ओवन नहीं है ना तो तावे पर रख दीजिए, ऊपर से थोड़ी सी पतली सी ढक्कन रख दीजिए, 2 मिनट में गर्म हो जाएगा। फिर उसे निकाल के खाइए, पर उसे गरम गरम खाइए। मुझे तो केक पसंद है, लेकिन ज़्यादातर गर्म वाली जो केक है, जैसे टी केक हो, चोको लावा हो गया, ब्राउनी हो गया, चॉकलेट फिल्ड कुकीज़ हो गए, ये सब मुझे पसंद है ज़्यादातर। और केक में मेरा सबसे फेवरेट चोको लावा कप केक है। तो देखिए चारों तरफ से साइड से फिनिशिंग करके फिर मैं इसे रख दूँगी सेटिंग के लिए, क्योंकि जो इस तरीके के केक होते हैं ना, लोग पूछते हैं कि भाभी कितने देर में लग जाता है केक बनाना। मैंने बोला एक बार में केक नहीं बनती है, दाल चावल सब्जी एक बार में बना कर रख दो। केक को हर बार टाइम देना पड़ता है, कभी 1 घंटा कभी आधा घंटा, जैसा केक होता है वैसे में टाइम देना पड़ता है। कोई भी डिज़ाइन देने से पहले ना मैं बोलती हूँ आप खुद अपना डिज़ाइन दो। जो वो लोग देते हैं ना वो सबसे आसान होता है, क्योंकि आप भी अगर न्यू न्यू बेकर हैं और आप केक की ऑर्डर ले रहे हैं ना, तो कोशिश करिए कि उनसे बोले कि आप अपना पिक दीजिए, क्योंकि आप अपने हिसाब से बनाएंगे ना तो कस्टमर क्लाइंट्स कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा कि ऐसे ना ऐसे, ऐसे ना ऐसे। देखिए मैंने क्रीम में ना थोड़ी सी ब्लैक कलर डाल दी। हाँ, ब्लैक कलर और रेड कलर कितना भी पूरी बोतल भी डाल देंगे ना, वो कलर परफेक्ट नहीं आने वाली। ब्लैक में ग्रे आ जाती है और रेड में पिंक आ जाती है, ये बात याद रखना। तो जैसे आए वैसे कर लो, क्योंकि वो जो भी दिखाता है ना फोटो में लोग भेजते हैं, तो वो कलर है ना, तो आप बोलो क्लाइंट्स को कि वो कलर
कैमरे की कमाल होती है, वो नहीं हो सकती कितना भी। अगर मैं बना भी तो आपको कड़वा लगेगा, आपको केक नहीं पसंद आएगा। तो मैं स्केल से मार्क लगा ले, क्योंकि बास्केट की जो दी थी फ़ोटो, तो मैं इसलिए मोबाइल खोल लेती हूँ और उसमें देख लेती हूँ कि जैसा उनका फिक रहता है वैसा सेम बनाने की कोशिश करती हूँ। सबसे आसान यही तरीका होता है, क्योंकि आप अपने तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। जो कभी कल क्लाइंट्स बोल देते हैं कि हाँ आप अपने हिसाब से बना दो, उस पर तो मैं न्यू भी डिजाइन मतलब प्रैक्टिस कर लेती हूँ। पर ऐसे केकों में जैसा होता है सेम वैसे ही बनाना पड़ता है, जुगाड़ लगाना पड़ता है कैसे क्या करूँ। तो फिर मैंने रिंग लिए, बास्केट का डिज़ाइन देना था, रिंग ली और वैसे ही सेम उनको बनाना था फॉन्डेंट से। तो फॉन्डेंट से तो कवर करके मैं बना ली, तो भले कि आसान था, वो सही था। लेकिन क्रीम से तो मैंने फिर ब्लैक लिया और एक नोजल में ब्लैक कलर का मैंने लाइन बना दी थी, चारों तरफ मैंने मार्क लगा दिए इसे। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपके सामने आके पूरी वीडियो दिखाऊं कि हाँ ये केक कैसे बनेगी, चाहे कोई भी बेकिंग की चीज़। इसलिए पूरी मैं वीडियो दिखाती हूँ, कहीं कट नहीं करती हूँ कि आप कहीं गड़बड़ ना हो। तो देखिए मैं फ्रिज में ना नोजल में भर के, पानी पाइपिंग बैग में भर के नोजल लगा के फ्रिज में रख दी। तो फ्रिज में इस समय जो गर्मी में क्रीम होती है ना फटती है, तो फटते तो थोड़ी सी हल्की से हाथ से मसल लीजिए। कल ऐसा हुआ था कि मैं उस आधा रिकॉर्ड करके छोड़ दी थी। आप बोलेंगे तो मैं केक का वीडियो डालूंगी, पूरी आधी रिकॉर्ड हो गई तो ऊपर की बच गई थी। इतनी गर्मी थी भोपाल में, इतनी गर्मी थी क्या बताने को, कि मुझे फ्रिज में रख के, फ्रिज के सामने, इसी के कारण बहुत दिक्कत है। ऊपर आना जाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैं छत पे काम नहीं करती हूँ। तो फ्रिज में रख के, फ्रिज के सामने बैठ के फिर उसकी जितनी डिजाइन बाकी थी मैं उसमें करी, क्योंकि फ्रिज में कम से कम खराब नहीं हो, ऐसी हालत हो जाती है। कल का भी जो मैंने केक बनाया था वो भी बहुत अच्छा था। ऐसे केक था, उसके ऊपर बॉल रखना था। तो ये फुटबॉल का थीम का केक था, बच्चों के बर्थडे का। और ये बास्केट का, ये थोड़े बड़े बच्चे थे, 14 साल के थे, और 7 साल का बच्चा था, उनका थीम था। वो बहुत अच्छा केक मैंने बनाया था। पूरी आधी रिकॉर्डिंग के बाद में फिर हटा दी, मैंने बोला कि नहीं पहले उनका केक दे दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्लाइंट्स को देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो देखिए मैं सेम वैसे ही बनाने की पूरी कोशिश, पर क्रीम में फॉन्डेंट में अंतर हो जाती है। फॉन्डेंट है, ये मेरी क्रीम है। तो फिर मैंने जब पूरी फ़ोटो इसकी खींची थी ना, तो वो ओरिजिनल कलर आ गई थी। तो ये देखिए ऊपर से मैंने आधा ऊपर बना ली थी, जो उनकी डिज़ाइन थी मैंने बना के रख ली थी। आधा बनाई थी, आधा बनाने वाली थी, तब तक उनका कॉल आया कि नहीं भाभी मुझे फॉन्डेंट नहीं चाहिए, क्रीम चाहिए। मैंने बोला ठीक है चलो। इसके बाद देखिए फाइनली मेरी केक बन के रेडी हो गई। मैंने इसे डब्बे में पैक कर दिया, और मैं पैक कर देती हूँ तो बिना फिक्र में कोई भी काम कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चों के हाथ लग जाएगी तो बिगड़ना जी। तो चलिए कल मिलते हैं नई रेसिपी, नई वीडियो।